आपको बताता हूँ, मगर पहले बात कर लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जिन्हें तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान और न जाने किन किन तौहीनों में जो कैद हैं, जिन पर मुकदमे हैं और जिन पर FIR है, और जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, और जिनके खिलाफ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी फतवा दिया या फैसला दिया कि इन्होंने वाकई तौहीन की है, ये लिहाजा इनको संगीन सज़ा दी जाए, करार वाकई सज़ा दी जाए। उनके हवाले से 2 केस चल रहे हैं। एक केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में, और दूसरा केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसकी समाअत कर रहे थे। और गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले को मुअत्तल कर दिया अगली समाअत तक के लिए, जिस फैसले में इंजीनियर साहब को गुस्ताख करार दिया गया था, जिस फैसले में इंजीनियर साहब को संगीन सज़ा देने की सिफारिश की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी भी जगह पर काबिल अमल नहीं हो सकता, और किसी भी जगह पर इसका हवाला नहीं अभी दिया जा सकता अगली समाअत तक के लिए। जज साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से सवाल भी पूछा है और कहा है कि क्या आपका मैंडेट ये है कि किसी मजहबी मामले में किसी के खिलाफ फतवा देना या फैसला देना, क्योंकि आइन और कानून में तो ये है कि आप सदर, गवर्नर या सूबाई हुकूमत को उनके पूछने पर एडवाइस कर सकते हैं किसी भी मजहबी मामले में, और लेकिन आप फैसला और फतवा कैसे दे सकते हैं, इस पर हमें आगाह करें, इस पर हम पेश होकर अपना जवाब दें। लिहाजा 4 दिसंबर को अगली समाअत होगी। 4 दिसंबर तक केस मुलतवी किया गया है, और 4 दिसंबर तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ है वो मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त है इस हवाले से कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो जेलम में अकेडमी में हर इतवार को लेक्चर भी देते थे, और जो मज़हब पर और मजहबी मामलात पर जिनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ होता था, उन पर एक मजहबी आलम पर, मजहबी स्कॉलर पर एक तौहीन और मुक़द्दस हस्ती, मैं तौहीन रिसालत तो नहीं कहता क्योंकि ये कहते हुए भी मुझे एक शर्म आती है, हया आती है कि इतनी बड़ी हस्ती जिन पर मैं क्या, मेरे बच्चे क्या, मेरी नस्लें कुर्बान, और जो ख़त्मुल मुरसलीन हैं, जो रहमतुल आलमीन हैं, जो आखिरी इंसान तक के नबी हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता, जो मुसलमान है, जो अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, जो रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, वो तो सोच भी नहीं सकता कि तौहीन इस तरह की तौहीन की जाए या इस तरह की कोई तौहीन हो। हमारी तो रेड लाइन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनका दर्स शुरू ही दरूद से होता था, और आप जितने भी उनके दर्स से देख लें दरूद से शुरू होते हैं, और जो नारा मारते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, वो कैसे तौहीन कर सकते हैं, इस पर कई बार मैं बात कर चुका हूँ। और फिर मेरा एक और पॉइंट भी है कि जब हमारे मजहबी उलमा फतवों की जद में आ जाएंगे तो फिर हम नीचे क्या करेंगे, हम तो खौफजदा रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। और एक मुसलमान के लिए एक इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि उस पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगे, जो कि नहीं लगना चाहिए। इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से जेलम पुलिस का जो किरदार रहा, जो जिस बंदे ने FIR दर्ज करवाई, उस बंदे के जो FIRों के हवाले से रिकॉर्ड है, और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, और फिर उलमा का किरदार, और फिर इस हवाले से FIA का, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, बहुत सारे सवालात हैं जो पूछे जाने चाहिए। और बहुत सारे सवालात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी अदालत में पूछे, और बहुत सारे सवालात वो मजीद पूछना चाहते हैं। और केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले को मुअत्तल करते हुए अगली समाअत तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से ये पूछा है कि क्या आपका ये मैंडेट है कि किसी भी मजहबी मामले में आप कोई फतवा दें या फैसला दें, क्योंकि जहाँ तक आइन और कानून की बात है, जहाँ तक ये समझा गया है या सुना गया है या हमने देखा है, वो तो यही है कि आप किसी भी मजहबी मामला जो आपको रेफर हो, उस हवाले से आप सदर, गवर्नर या हुकूमत को एडवाइस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये साबित करना है आइन और कानून की रोशनी में कि हाँ, उनके पास फतवा या फैसला देने का इख्तियार है। एडवाइस की जा सकती है, ये अदालत में अभी तक बात हुई। फैसला आप कैसे कर सकते हैं, फतवा आप कैसे दे सकते हैं, ये आपने बताना है। 4 दिसंबर को अगली समाअत होगी। और अब सुना जी ये भी जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वकील लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दरखास्त ज़मानत भी देने जा रहे हैं, और वो यही इसमें दरखास्त करेंगे कि चूँकि उनके खिलाफ जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, तो लिहाजा अब उनकी ज़मानत दी जाए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, ताकि वो अपने ऊपर जो उन पर इल्ज़ाम लगाए उसके हवाले से वो आपको मुतमईन कर सकें। अब उनको मज़ीद जेल में नहीं रखा जा सकता। गालिबन 2 महीने से अडयाला जेल में कैद है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे मैंने बताया है कि लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, लाखों उनके सुनने वाले हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं सब उनको जानते हैं। और उनके हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो फैसला आया था उनके खिलाफ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है।